जादुई खिड़की। एक अस्पताल के कमरे में दो बुजुर्ग व्यक्ति भर्ती थे। कमरे में केवल एक ही खिड़की थी। रमेश, जिसका बिस्तर खिड़की के ठीक बगल में था, हर दोपहर 1 घंटे के लिए बैठ सकता था, जबकि सुरेश, जो दूसरे बिस्तर पर था, उसे पूरा समय सीधा लेटे रहना पड़ता था। हर दोपहर रमेश खिड़की के बाहर देखता और सुरेश को बाहर की दुनिया का हाल सुनाता। वो बताता, बाहर एक खूबसूरत पार्क है जिसमें एक नीली झील है, बच्चे अपनी कागज की नावें चला रहे हैं, प्रेमी जोड़े फूलों के बीच हाथ पकड़कर टहल रहे हैं, आसमान में रंग बिरंगे बादल तैर रहे हैं। सुरेश अपनी आंखें बंद कर लेता और रमेश के शब्दों के जरिए उस सुंदर दृश्य की कल्पना करता। ये सिलसिला हफ्तों तक चला। रमेश के वर्णन ने सुरेश को अपनी बीमारी के दर्द से लड़ने की ताकत दी। एक चौंकाने वाला सच। एक सुबह जब नर्स कमरे में आई तो उसने पाया कि रमेश की नींद में ही शांति से मृत्यु हो गई है। सुरेश बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने नर्स से एक विनती की, क्या आप मेरा बिस्तर उस खिड़की के पास लगा सकती हैं? मैं भी उन नज़ारों को देखना चाहता हूँ। नर्स ने बिस्तर बदल दिया। सुरेश ने बड़ी मुश्किल से अपने कोहनी के बल उठकर खिड़की के बाहर झांका, लेकिन उसे जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। खिड़की के सामने सिर्फ एक कोरी सफेद दीवार थी। उसने हैरान होकर नर्स से पूछा, रमेश ने तो मुझे यहाँ झील, पार्क और बच्चों की कहानियां सुनाई थी, यहाँ तो सिर्फ एक दीवार है। नर्स ने धीमी आवाज में कहा, रमेश पूरी तरह से अंधा था, वो तो दीवार भी नहीं देख सकता था। शायद उसने ये सब सिर्फ इसलिए कहा ताकि आपको जीने की एक उम्मीद और खुशी मिल सके। सीख, सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखने में और जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया रखने में है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।